अपनी नेतागिरी चमकाने के चक्कर में 500 भर्ती बिके, एक भी फर्जी ओरिजिनल नहीं है, सभी के सभी फर्जी। अरे भाई तेरे पास में क्या मापदंड है? और सबसे बड़ा वो जो हनुमान बेनीवाल है, वो तो बेंडो बेनीवाल है, कहीं है वो बेंडो बेनीवाल है, वो बेंडो है क्यों पूरो, वो हार क्यों है? बिना राजनीति कैरियर कहीं नहीं रहो, जो वहाँ पे अटे अटे बच में कूद वो देख रहे हो अटे लड्डू ले लूँ, जो आंध्रा जिसान वो तो ये तो सभी फर्जी है 500। अरे तेरी लुगाई को तूने अभी खड़ी की 3 महीने बाद, 4 महीने पहले तो तू खड़ा हुआ जीत के गया, और 4 महीने बाद लोकसभा बाद में भी उपचुनाव हुए, तेरी लुगाई वहां से हार गई। हाँ खींचर से तेरे बाप में दम होता तो जिता के बताता नहीं। भर्ती का पेपर लीक का मामला होता है, दूसरी सरकार आती है तो ये इसको रद्द करके चली जाती है, तो आम आदमी कहाँ जाएगा? लोकतंत्र है कहाँ? मैं देखना चाहती हूँ कि आज लोकतंत्र है क्या? क्या ये किरोड़ी लाल मीणा, क्या ये 5-4 मीडिया वाले ये उनकी पैरवी करके वापस उनको फांसी पे चढ़ा देंगे क्या? सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा जिस तरह से हाईकोर्ट के रद्द की गई है, उसके बाद जो अभ्यर्थी चयनित हुए थे, जो ऐसे ही बन गए थे, अब वे बेरोजगार हो गए हैं, और ऐसे में वे फिर से सरकार से मांग कर रहे हैं कि डबल बेंच में उसको मामले को रखा जाए, क्योंकि हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जो विरोध कर रहे थे, जो इस भर्ती का विरोध कर रहे थे, उनकी जीत हो गई, लेकिन जो ऐसे ही चयनित हुए थे वे अब सड़कों पर आ गए हैं। देखेंगे उदयपुर की कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन है, कुछ अभ्यर्थी हैं जिनसे हम बात करेंगे कि किस तरह मांगे हैं, क्योंकि इस पर चर्चा ज़्यादा हो चुकी है। राजनीतिक रूप से यह मामला है जो गर्मा चुका है। किरोड़ी लाल हनुमान बेनीवाल कह चुके हैं कि उनकी जीत हो गई है। सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद, आप ये बात उठाने आ रहे हैं। दूसरी बात ये मामला ऐसा है साहब कि आप देखिए एक बड़ा हॉल है जिसके अंदर 100 आदमी हैं, और पता चलता है कि 5 उसमें से आतंकवादी हैं। तो सरकार के गलत प्रशासनिक अनुभव के कारण जो उन्होंने शुरुआती दौर में गलत जांच करी, उस जांच के आधार पे जो कैबिनेट समिति, साथ में पुलिस हेडक्वार्टर, साथ में एसओजी, साथ में एजी, इनकी जो गलत राय थी, उस आधार पर कोर्ट ने प्रीमेच्योरली एक जो डिसीजन दिया है, उस हॉल के अंदर बम रख दिया है उस निर्णय ने, जिससे वो पूरे 100 के 100 उड़ जाते हैं, ताकि 5 को मराने के चक्कर में बचे वो 95 भी नहीं पड़ गए। अब ये प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत तो ये कहता है, अब ये बात सब लोग कई सालों से बोलते आ रहे हैं, पर ज़मीन पर उसका कुछ हो नहीं रहा है। आज़ादी मिली, लोकतंत्र मिला, अपन को इतने सारे अधिकार मिले, पर आज एक पक्ष जो काफ़ी समय से पीड़ित है, लेकिन इसलिए क्योंकि उसकी संख्या कम है और वो ऐसी नौकरी में है जिसमें उसको अधिकार नहीं है फ्रंट फुट पर लड़ने का, तो उसकी बात लगातार दबाई जा रही है, और फ्रंट लाइन के जितने भी मीडिया चैनल है वो बता नहीं रहे। आप देखिए कोर्ट ने सेकेंड टाइम जो सरकार का एफिडेविट था उसको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करते हुए एक तरफा फैसला दिया, केवल इस आधार पर ताकि कुछ सिलेक्टेड लोगों को बचाया जा सके। आप अब डबल बेंच में हम जाएंगे। अब डबल बेंच में सरकार की तरफ से अभी तक एक सिंगल ऐसा बयान नहीं आया कि हम लोग अपील करेंगे, क्योंकि सरकार की पैरवी मजबूत थी, लेकिन सरकार की पैरवी मजबूत होने के बावजूद भी कोर्ट ने निर्णय ऐसा दिया क्योंकि शुरुआती दौर में सरकार ने गलत प्रशासनिक मानदंड तय करें। हमारी सरकार से मांग यही है कि जल्द से जल्द डबल बेंच के अंदर इसके अंदर हमारी मजबूत पैरवी करके इस भर्ती को बचाएं और लोगों की नौकरी यथावत रखें। आप बताएं सर, जिस तरह से मामला चर्चाओं में रहा है, आप भी अभी पेरेंट्स हैं, लेकिन क्या दर्द है बच्चे का जिसके नौकरी की तैयारी की, लेकिन आज वह भर्ती रद्द हो जाती है? मैं पूरे इस प्रकरण पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ। इन निर्दोष, ईमानदार और गरीब बच्चों के साथ में सरकार न्याय कर पा रही है या नहीं कर पा रही है ये सरकार जाने, लेकिन आज इन बच्चों ने, आधे बच्चे ऐसे जो 2018 वाली भर्ती में भी इनका चयन हुआ था, मेरिट में कुछ नंबरों से रह गए थे, उसके बाद में अथक प्रयास के बाद में ये निर्दोष बच्चे आज, जिसमें मेरा बच्चा भी है, वो भी 18 वाले में था, इसमें ही है, 2-3 भर्ती जिनमें भी उसका सिलेक्शन हुआ सब कैंसिल हो गई। तो ये बच्चे क्या ज़िंदगी भर तक, अब सरकार कह रही है जो जिनको जिस विभाग में और जो योग्य होंगे वो वापस बन जाएंगे, क्या 8 साल बाद या 7 साल बाद, 5 साल बाद क्या ये बच्चे वापस परीक्षा दे के वापस नौकरी लेंगे? ये सरकार क्या शोर करती है कि हाँ आप परीक्षा में बैठना, आप सबको लेंगे? ऐसा नहीं होता है, और ये न कोई नियम है और न कोई मापदंड है। हम सरकार से विनम्र आग्रह करना चाहते हैं कि आप विरोधी भाषी कुछ लोग हैं जो नेतागिरी में भी हैं और मीडिया में भी हैं, जिन्होंने पूरा इस 3 साल में इस भर्ती को ऐसा बखोड़ा खड़ा किया जिससे ये हर जन जन के मानस में पटल पे ऐसी भावना हो गई कि वास्तव में ये फर्जी, सब भी फर्जी। किरोड़ी लाल मीणा अपनी नेतागिरी चमकाने के चक्कर में 500 भर्ती बिके, एक भी फर्जी ओरिजिनल नहीं है,
सभी के सभी फर्जी। अरे भाई तेरे पास में क्या मापदंड है? तो तेरे कहने से मैं कह दूंगा या इतने आरपीएस आज तक की जितनी भर्तियां हुई, आरएस और यूपीएससी वाली, ये सभी एसपी कलेक्टर फर्जी है। उसके कहने से फर्जी हो जाता है क्या? हाँ, तो इसका मतलब तो ये हो गया सब फर्जी। 2005 के बाद में ढाका और यूनिक बाम्बू और ये विष्णोई, ये 2005 से गैंग में चल रहे हैं। वसुंधरा राजे की सरकार आई। क्या मुझे ये बता दे, इन सरकारी जितने तंत्र मंत्र यंत्र तंत्र जो भी है, आज 35 साल से एक बार बीजेपी आती, एक बार कांग्रेस आती, क्या तुम रिपीट नहीं हो सकते हो? क्या तुम्हारे में दम नहीं है? क्या ये बच्चे वापस रिपीट हो जाएंगे? तो पास गारंटी है। ये बेनीवाल कह रहा है ये तो सभी फर्जी है 500। अरे तेरी लुगाई को तेने अभी खड़ी की 3 महीने बाद, 4 महीने पहले तो तू खड़ा हुआ जीत के गया, और 4 महीने बाद लोकसभा बाद में उपचुनाव हुए, तेरी लुगाई वहां से हार गई। हाँ, खींचर थे। तेरे बाप में दम होता तो जिता के बताता नहीं। इन 5 साल बाद में इनको आप कह रहे हो परीक्षा दे देना और जीत जाएंगे। क्या है तू? अपनी नेतागिरी चमकाने के चक्कर में इस किरोड़ी लाल और बेनीवाल और इसने और कुछ मीडिया के जैसे है जो इस क्या 4% 5% अभी भी उनके ऊपर आक्षेप लगाए। कोर्ट ने उनको, सरकार ने उनको बर्खास्त कर दिया पहले एविडेंस के बाद में। 23 जनों की कल जमानत हुई। हाँ, और जो आप कह रहे हैं रामू राम रायका का छोरा और छोरी जिसके पास पेपर गया, कल रामू राम रायका की जमानत हो गई, कल वो छूट के आ जाएगा निर्दोष। उसके बाद में क्या ये बेनीवाल, क्या ये किरोड़ी लाल मीणा, क्या ये 5-4 मीडिया वाले ये उनकी पैरवी करके वापस उनको फांसी पे चढ़ा देंगे क्या? अब आप क्या मांग कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? क्योंकि मामला राजनीतिक तूल पकड़ चुका था, बेनीवाल किरोड़ी लाल कह चुके थे कि उनकी जीत हुई है, और अब आप क्या मांग कर रहे हैं? क्योंकि सरकार ने जब सरकार को हाईकोर्ट की ओर से फटकार मिली थी, उस समय जब रिपोर्ट पेश की गई थी, उस समय रिपोर्ट में यह था कि भर्ती को रद्द नहीं करना चाह रहे हैं। सरकार ने पहली जो जाँच की हुक्म, उसमें ऐसा हुआ कि वीके सिंह जी और यहाँ के जो मंत्रिमंडलीय समिति बनाई थी और पीएचक्यू ने पता नहीं किस आधार पे कह दिया था बिना जांच किए। मैं ही कह रहा हूँ, जब उस समय 6 महीने भी नहीं हुए थे और बिना जांच किए इन्होंने कह दिया कि इसमें हम छटनी नहीं कर सकते और हम दोषी को अलग नहीं कर सकते। लेकिन बाद में हम सब ने और जनता ने कहा, क्यों आपके पास एजेंसी नहीं है, क्या आप जांच नहीं कर सकते हो? तो इन सब ने एफिडेविट दिया, सबने एफिडेविट दिया, सरकार ने एफिडेविट दिया और उन्होंने एफिडेविट दिया कि हम इनकी जांच कराएंगे, इस भर्ती को हम कैंसिल नहीं करेंगे। हम सरकार से मांग करते हैं डबल बेंच में जाए, हमारे पक्ष में बोले और इन 800 छोरों के साथ न्याय करे। जय हिंद, जय भारत। आप बताएं, लगातार प्रदर्शन कर रही है, आपके भी इस तरह की जो मांगे हैं लगातार उठती है। ये एसआई भर्ती परीक्षा शुरुआत से ही मामला जब 2021 के बाद से पूरा विवादों में रहा है, और अब पहले जब सरकार ने हाईकोर्ट में जो रिपोर्ट पे सौंपी तो उसमें कहा गया कि भर्ती को रद्द नहीं करना चाहता, लेकिन हाईकोर्ट का आदेश आता है कि इस भर्ती को रद्द किया जाता है। किरोड़ी लाल और हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि उनकी जीत हुई, लेकिन वो वर्दी आज भी दीवार पर टंगी हुई है। ये अभ्यर्थी हैं, ये सिर्फ उस वर्दी को देख सकते हैं, पहन नहीं सकते। देखिए, किरोड़ी लाल और सबसे बड़ा जो हनुमान बेनीवाल है वो तो बेंडो बेनीवाल है। कही है वो बेंडो बेनीवाल है, वो बेंडो है क्यों पूरो? वो हार गयो है, विनो राजनीति कैरियर कहीं नहीं रहो, जो अबे अटे अटे बच में कूद वो देख रहे हो अटे लड्डू ले लूं, जो बांद्रा जशान वो तो ठीक है। दूसरा क्या कैरियर ने खराब करो, खुद को तो बर्बाद वियो जो एटलीस्ट विना यो होचना चाहतो कि मैं निर्दोष आके ला रहे तो अशान नहीं करूं। ठीक है, आप इसके ऊपर आप आवाज उठाते हैं कि जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन निर्दोषों के साथ भी तो न्याय होना आवश्यक है। निर्दोषों के साथ तो न्याय होना भी तो आवश्यक है। और रही बात न्याय व्यवस्था की, तो आज इस निर्णय के बाद कहीं ना कहीं आम जनता का और इन ऐसा अभ्यर्थियों का और इनके परिवारजनों का तो न्याय से विश्वास उठ चुका है। और सरकार से अब दूसरी अपेक्षा करते हैं। एक सरकार के कार्यकाल में ये भर्ती का पेपर लीक का मामला होता है, दूसरी सरकार आती है तो ये इसको रद्द करके चली जाती है, तो आम आदमी कहाँ जाएगा? लोकतंत्र है कहाँ? मैं देखना चाहती हूँ कि आज लोकतंत्र है क्या? आज हमारे को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। यहाँ पे उंगली दिखा के बात नहीं करो। अरे एक बार आप नॉर्मल से सोचते तो सही कि एक उंगली अगर मैं आपकी तरफ उठा रही हूँ तो 3 मेरी तरफ उठ रही है, लेकिन मेरा तरीका हो सकता है किसी का कोई गुस्से में होकर बात कर रहा होगा, लेकिन आप उसको बहुत सभ्य और आराम से बात कर सकते हो। हमने यहाँ पे निवेदन ही किया था कि हम आज रोड पे बैठे हैं, सब लोग परेशान होंगे, रोड जाम होगा, आम जनता को परेशानी होगी, हमारे को सिर्फ अंदर बैठने दीजिए। आज ये कलेक्टर किसके पैसों से बनी हुई साहब? अपन बात करेंगे ऐसे भर्ती पर, जिस तरह से तैयारी की गई, इतने सालों तैयारी होती है, लेकिन जब पेपर रद्द हो जाता है, ट्रेनिंग में गए, आपके भी परिवार से बिल्कुल मेरा ब्रदर है,
मेरा भाई सेलेक्ट हुआ है 2018 की भर्ती में, इंटरव्यू देकर आया, कांस्टेबल था उस टाइम, उसने आरएस प्री क्लियर किया और कांस्टेबल की ट्रेनिंग के दौरान उसने आरएस का मेंस का एग्जाम नहीं दे पाया क्योंकि ट्रेनिंग चल रही थी। मैंने खुद ने ये अभी 2021 की भर्ती में फिजिकल देकर आई हूँ मैं भी। अगर उसके पास पेपर आ सकता था तो क्या मेरे पास नहीं आ सकता था पेपर? आप सोचिए, हम दोनों भाई सगे भाई बहन हैं, उसके पास पेपर आ सकता था तो क्या मेरे पास पेपर नहीं आ सकता था? मैं नहीं बन सकती थी क्या? तो सोचने वाली बात है। थोड़ा सा अपने इस दिमाग का काम लेना सीखे ये लोग, ओछी राजनीति से ऊपर उठे। और मैं जो सरकार है उससे निवेदन करना चाहूंगी, अब डबल बेंच में आप हमारी बात रखें। देखिए जो प्रदर्शन है वह चल रहा है, लेकिन मांग इनकी यही है कि जो डबल बेंच है उसमें इस मांग जो मुद्दा है उसको सरकार रखे, वहाँ पर अच्छे से पैरवी करे, जिससे कि जो भर्ती है वह यथावत रह सके और उस भर्ती को यथावत करने की जो मांग है वह उठ रही। प्रदेश भर में जो युवा हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो चयन हुए हैं, जो ऐसे ही बन गए हैं, लेकिन जब हाईकोर्ट का आदेश आता है और वर्दी वह सिर्फ वर्दी ही रह जाती है, तो ऐसे में उस भर्ती को डबल बेंच में ले जाकर फिर से पैरवी करने की मांग है जो ये अभ्यर्थी हैं वह कर रहे हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी।